पॉजिटिविटी मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, सकारात्मक दृष्टिकोण हमारा हो जाता है, हमें सकारात्मक जो है विचार मिलते हैं। तो दूसरी वाणी मैंने कौन सी बताई? देववाणी, देवों की वाणी। उसको भी समझना एक आम आदमी के वश की बात नहीं है। देवी देवताओं की, अगर आप रात को स्वप्न में सो रहे, अपना स्वप्न की अवस्था में आप हैं, आप रात को शयन करते हैं, तो कई बार आपने सुना होगा कई संतों महापुरुषों के साथ ये देवियां बैठी हैं, इनके साथ भी, आप महापुरुषों के साथ भी होता होगा कई बार, कि हम जैसे हमारे साथ भी होता है, कई बार हो सकता आपके साथ भी हो, कह नहीं सकता, लेकिन होता है, ये सभी के साथ होते हैं जो जिज्ञासु होते हैं। जैसे हम रात को सोए होते हैं तो हमें कोई आवाज़ पड़ जाती है, ऐसा होता है किसी के साथ, कईयों के साथ होता है। जैसे हम सोए हुए हैं, स्वप्न में हमें कोई आवाज़ लगा लेता है, चाहे वो नारी के रूप में लगाए, चाहे वो नर के रूप में लगाए, किसी के रूप में हमें कोई आवाज़ लगती है, हम लोगों को होता है कई बार ऐसा। और वो जब आवाज़ होती है वो वास्तव में हो जाती है अगले दिन, वैसे वो चीज़ वास्तव में 2-4 दिन के अंदर अंदर आगे भविष्य में वैसा सा हो जाता है। तो कई देवी देव ऐसे होते हैं, जब आप नाम जपेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व की तारीफ करेंगे, इसका गुणगान करेंगे, परमेश्वर की लीला का बखान करेंगे, तो आपको क्या होगा? अनेकों देवी देवता आपके ऊपर मेहरबान होंगे। परमेश्वर के अनेकों जो दूत हैं, जो स्वर्ग के दूत हैं, जो हमें दिव्यता देने वाली शक्तियाँ हैं, वो फिर आपको कई बार स्वप्न में कई दिव्य शक्तियों के दर्शन हो जाते हैं। जब आप नाम जपेंगे, सुमरण करेंगे, इस निराकार ब्रह्म का ध्यान करेंगे, सो वो देववाणी होती है, देववाणी देवी देवों की। क्योंकि देवी देवताओं के पास ये शरीर तो होता नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे? आपको कोई ना कोई क्या करेंगे? आवाज लगाएंगे। और देवी देवता आपको आवाज कौन सी अवस्था में लगाएंगे? स्वप्न की अवस्था में। क्योंकि स्वप्न की अवस्था में आपका जो पंचभौतिक, ध्यान से सुन लेना है, ऐसा होना चाहिए। हमारा पंचभौतिक शरीर है, इसका हमें बोध नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, पता नहीं होता, चाहे वो डबल बेड पे पड़ा है, चाहे नीचे पड़ा है, चाहे कोठी में पड़ा है, चाहे छोटी सी कुटिया में पड़ा है, इसका तो नहीं आपको पता होता ना। तो आपके अंदर में जो सूक्ष्म शरीर है और वो जो देव आत्मा है, वो भी सूक्ष्म शरीर है। तो आपकी इस बॉडी के अंदर से सूक्ष्म शरीर है, वो जो देव आत्मा है उस सूक्ष्म शरीर के साथ में फिर बात करता है, उसकी आवाज को सुनता है। लेकिन एक बात से ध्यान रखना है, कई बार ऐसी काल की शक्तियां भी होती हैं जो आपको रात को कोई आवाज देकर भ्रमित भी कर देती है, ऐसा भी हो जाता है। तो दूसरी जो वाणी है वो कौन सी वाणी है? देववाणी है, देवी देवताओं की वाणी है। जब आपके ऊपर किसी देव की कृपा होगी, परमेश्वर किसी शक्ति का जो अनुग्रह होगा, कृपा होगी, तो आपको क्या होगा? जैसे और रात को आप बात सुनेंगे, वो आपके भविष्य में कुछ अंतराल में वो बात जरूर हो जाएगी ऐसे। तो अगर वैसा होता है तो समझ लेना वो आपकी कोई दिव्य शक्ति थी, कोई वो सदगुरु भगवान की, परमेश्वर की कोई देवदूत था वो। समझे बात आप? तो दूसरी वाणी कौन सी होती है? देववाणी। अब तीसरी वाणी सुनो, जो सबसे श्रेष्ठ वाणी है। अब मेरी बात को समझ रहे हो सभी? अब तीसरी बात सुनो, जो तीसरी जो वाणी होती है, तीसरी वाणी होती है हमारी गुरुवाणी। कौन सी होती है? सबसे श्रेष्ठ जो होती है वो गुरुवाणी होती है, जो समय का सदगुरु होता है। उसके मुख से निकला गया जो भी वचन है, जो भी विचार है, उसको हम कौन सी वाणी कहते हैं? गुरुवाणी। गुरु के मुख से निकला गया है कोई भी शब्द। क्योंकि जो सदगुरु है, जो समय का सदगुरु है और तत्वदर्शी सदगुरु है, जो परमात्मा को जानता हो, पहचानता हो, जिसने परमेश्वर को देखा हो, ऐसा सदगुरु हमारे जीवन में होना चाहिए। हर एक गुरु इस बात को नहीं बता सकता, हर एक गुरु के पास ये ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। अनेकों गुरु संसार में पहले भी आए, अभी भी हैं, आगे भी आते रहेंगे। ये धरती कभी गुरुओं से खाली नहीं होती, सभी गुरुओं का अपना अपना विषय होता है। तो इस क्लास के अंदर, इस निराकारी जागृति मिशन के अंदर, जिसका ये बैनर साथ इधर पढ़ रहे हो, निराकारी जागृति मिशन में परमेश्वर को
पहले खुली आंखों से दिखाया जाता है, पहचान कराई जाती है, फिर इसका ज्ञान समझाया जाता है और फिर ध्यान करने की युक्ति बताई जाती है। और वो बहुत ही सहज युक्ति है, बहुत ही सटीक युक्ति है। आप अपने संसार में रहते रहते अपने दायित्वों को निभाते निभाते भी आप परमेश्वर की बंदगी कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, खुदा की प्रार्थना करो हर समय परमेश्वर के आगे, सभी के लिए दुआएं करो, सबको दुआएं दो, सबके लिए प्रार्थना करो, प्रेयर करो, अरदास करो। क्योंकि जब आप परमेश्वर के आगे सबके लिए अरदास करेंगे तो आपका काम अपने आप ही हो जाएगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप स्वार्थ से याद करेंगे तो फिर परमात्मा सोचेगा कि आदमी तो स्वार्थी है। तो स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ और पुरुषार्थ करना है। तो अब जो तीसरी जो वाणी है साध संगत जी, वो आपने ध्यान से सुननी है। तीसरी वाणी जो है सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम, तीसरी वाणी अब ध्यान से सुनिए। तीसरी वाणी कौन सी वाणी बताई मैंने आपको? तीसरी वाणी मैंने बताई, ध्यान से सुनना है, गुरुवाणी। जो सदगुरु भगवान के मुख से निकला गया जो विचार है उनके मुखार विंद से। ऐसा हमारे शास्त्रों, ग्रंथों, परिषदों, पुराणों में बताया गया है कि जो समय का सदगुरु है उसके मुख के अंदर शब्द प्रकट होता है, ब्रह्म प्रकट होता है। कहते हो तो ना, ब्रह्म बोले काया बोले और बिन काया ब्रह्म क्या बोले। ये जो जय श्री प्रियप्त निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, जब इसको अपनी बात को कहना होता है तो इसको भी हमारे और तुम्हारे जैसा शरीर धारण करना पड़ता है। ये काया का ओला ले लेता है। अब देखो, ये जो जय श्री प्रीतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, इसने सारी सृष्टि को कैसे धारण किया हुआ है और कैसे छुप के बैठा हुआ है। 84 लाख जोनी का एक इसने कवच पहना हुआ है अपने ऊपर, ये परमात्मा, और अपना काम कर रहा है, किसी को पता भी नहीं है। तो जब सदगुरु हमारे जीवन में आता है फिर हमारे कपाट खोलता है, फिर हमारी आंखों के आगे से अज्ञानता का पर्दा दूर करता है और इस सारे के सारे नकाब को उतार कर, जो इसने परमात्मा ने ये नकाब पहना हुआ है, जो एक कवच पहना हुआ है, इसको सबको उतार कर हमें रूप परमेश्वर के साथ करा देता है। साकार और निराकार का भेद ही मिटा देता है। क्योंकि ये भी भ्रम है लोगों के अंदर, जो निराकार को मानते हैं वो साकार को नहीं मानते, जो साकार को मानते वो निराकार को नहीं मानते। हालांकि सच तो ये है, जब आप जैसे आज के ज्ञान उपदेश में आपने सुना है कि जब आप किसी चीज को सच की दृष्टि से देखोगे तो फिर आपको सब कुछ सच नजर आएगा। और ये भी अच्छी तरीके से ध्यान से सुन लो कि जो सच है, जो ये परम तत्व है, इसको किसी दिखावट की जरूरत नहीं है, किसी बनावट की जरूरत नहीं है, किसी सजावट की जरूरत नहीं है। ये हमेशा तीनों के तीन काल में सत्य रहता था, पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। ये सृष्टि बदलती रहती है, ये निराकार परम तत्व कभी भी नहीं बदलता है। ये सबको बदल देता है लेकिन इसको कोई भी नहीं बदल सकता है। सबका जन्म होता है, मरण होता है, लेकिन इस परम तत्व का कोई जन्म नहीं होता, कोई मरण नहीं होता। ये क्या है? अजन्मा है। इसके अंदर जितनी भी ये कायनात है, जितनी भी ये खिलकत है, जितनी भी ये क्रिएशन है, ये परमात्मा की सल्तनत है, साम्राज्य है, इस सारे का, सब चीज़ों का नाम है। आप आंखें दुड़ा के देखो, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, जो भी परमेश्वर की संतान है, ये सब के नाम है, लेकिन परमात्मा का कोई नाम नहीं। परमेश्वर, ये ब्रह्म, ये अनामी है। तो इसलिए इसको किसी भी तरीके से आप सुप्रसिद्ध नहीं कर सकते, इसको भागों में नहीं बांध सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, पानी इसको गला नहीं सकता, हवा इसको उड़ा नहीं सकती, अस्त्र शस्त्र इसको काट नहीं सकता। एज इट इज रहता है, जो का त्यों रहता है, तीन के तीन काल में सत्य रहता है। आज सच, जो बात सच, नानक है भी सच और होशी भी सच। गुरु नानक साहब महाराज जी ने ये बात कही है, वाणी में ये कहा है, सारी समूची मानवता को संदेश दिया है कि परमात्मा ऐसी शक्ति का नाम है जो पहले भी थी, अब भी है और आगे रहेगी। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा के बारे में समझाते हुए, समूची मानवता को उपदेश देते हुए, परम श्रद्धे परम पूजनीय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने ये बात कही है कि काटा कटे ना आत्मा, पानी सके ना गाड़,
रविदास वायु सुखातना आग सके ना जाड़। यानी कि प्लीज भाई, आत्मा और परमात्मा एक ऐसी शक्ति है जो अग्नि से जलती नहीं है, पानी से गलती नहीं है, हवा से उड़ती नहीं है और अस्त्र शस्त्र से कटती नहीं है। तो संतों ने हमारे क्या संदेश दिया है। और आज आप देख रहे हैं कि आज के जो आज का जो इंसान है वो क्या कर रहा है, उनसे बिल्कुल उल्ट कर रहा है। जो संतों ने कहा उससे बिल्कुल उल्ट। तो अब आप ये सोच लेना कि जब हम अपने संतों महापुरुषों की जो बताए गए सिद्धांत हैं, उनकी बताए गए जो उपदेश हैं, अगर उसके हम अंगेस्ट करेंगे, उससे उल्ट करेंगे, तो हमारे ऊपर कभी भी सपने में भी गुरुओं की कृपा नहीं हो सकती है। इसलिए वही करना है जो हमारे गुरु रहबरों ने हमें करने के लिए कहा है। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा की सच्चाई को सिद्ध करते हुए भगवान कृष्ण ने पावन गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए ये संदेश दिया है, ये बात कही है कि हे अर्जुन, ना तुम देहो, ध्यान से सुनना है, ना तुम देहो ना ते देहो, कर्ता भोक्ता नाचा भगवान, चिद्रोपसी सदा साक्षी सुख शरम तुम। हे अर्जुन, ना तुम देहो ना ते देहो, ना तो ये शरीर है और ना ये शरीर तेरा है। ना तुम देहो ना ते देहो, तू शरीर नहीं है और ये शरीर तेरा नहीं है। कर्ता भोक्ता नाचा भगवान, ना तू करने वाला है और ना तू भोगने वाला है। चिद्रोपसी सदा साक्षी सुख चरम तुम। और हे अर्जुन, तेरा जो असली स्वरूप है वो सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सच स्वरूप है, ये तेरा अपना स्वरूप है। तो इसलिए साथ संगत जी, आत्मा और परमात्मा कहीं ऊपर से आकाश से नहीं गिरेंगे, कहीं दाएं बाएं से नहीं आएंगे, ये हमारा अपना ही स्वरूप है, ये हम स्वयं हैं, ये हमारा असली परिचय है, ये हमारा वास्तविक स्वरूप है। जो आप मेरा ये रूप देख रही है, मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। जो मैं आपका वास्तविक ये स्वरूप देख रहा हूँ, ये आपका वास्तविक स्वरूप नहीं है। ये भौतिक शरीर है, इसके अंदर अभौतिक शरीर, जो शरीर नहीं है, शरीर के अंदर रहते हुए भी शरीर नहीं है। चिद्रोपसी सदा साक्षी सुख शरम तू हे अर्जुन, हमेशा अपने आप को साक्षी रूप से देख, अपने आप को एक गवाह की तरह देख। तो हमारी आत्मा हमारे अंदर एक गवाह की तरह बैठी है, और हम चाहे हमने वो जान के गलती की है, चाहे अनजाने में गलती हुई है, चाहे हमने जान के अच्छा काम किया है, और चाहे हमारे से जाने में अच्छा कुछ भी व्हाटसोएवर, जो भी हमारे से कोई भी कर्म होता है, हमारे शरीर से होता है, हमारे मन से होता है, हमारी बुद्धि में विचार आता है, हमारे चित्त में चिंतन आता है, ये सारी जो कर्म क्रियाएं हैं ये आत्मा की कृपा से चलती है। आत्मा इस शरीर को फोकस करती है इनके ऊपर। जैसे एक बल्ब जलता है, बल्ब जल रहा है, अब उस बल्ब की रोशनी में चाहे कोई बैठ के परमेश्वर की बंदगी करे, चाहे कोई किसी को गालियां दे, चाहे कोई धर्मशास्त्र पढ़े, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सो भगवान जी ने सारे जितने भी हमारे गुरु पीर पैगंबर और ये अवतार आए, ऐसे ही ये सब संदेश दिया है। नैनम छदयंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। गीता के अंदर भगवान जी ने कहा कि अर्जुन, जो तेरा असली स्वरूप है, नैनम छदयंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, अर्जुन जो तेरा वास्तविक स्वरूप है उसको अग्नि जला नहीं सकती, पानी पिला नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती और अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता। तो अब आप ये देखो, जैसे अलग अलग अब ग्रुप बने वो घूम रहे हैं शासन जी, कोई एक गुरु के पीछे पड़ गया तो वो दूसरे गुरु की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि हमारे सारे गुरुओं ने, मैंने आपको सभी को एक एक संदेश दिया है। गीता में से भी एक श्लोक बताया है, गुरु रविदास जी की वाणी से एक श्लोक बताया है, गुरु नानक साहब की वाणी से एक श्लोक बताया है। तो इसलिए जो गुरुओं के मुख से मुखारबिंद से निकली गई जो वाणी है वो ही सत्य है। तो ये जो वाणी है, अब इस वाणी को पढ़ते पढ़ते नहीं रहना, लोगों को ऊंची ऊंची आवाजों में सुनाते रहना। कोई भगवान बहरा नहीं है भी हम बड़ी बड़ी आवाजें लगा के सुनाएंगे भगवान हमारी बात को सुनेगा। परमात्मा और परमात्मा का स्वरूपी आत्मा हमेशा हमारे साथ है, हमारा अपना ही स्वरूप है, हम स्वयं ही है, हमारा अपना आप है, और जहां आप हो वहीं पर परमात्मा है।